My dear students and all my dear viewers, this class is for the Merchant of Venice, and this is Act 4, Scene 2 of this play. This is a very small scene and it takes place immediately after Act 4, Scene 1, and this is the one step further of the रिंग एपिसोड. सो हम लोगों ने जो पिछला सीन में देखा था रिंग एपिसोड, उसमें क्या देखा था कि पोर्सिया ने जब एंटोनियो की जान बचाई तो उसके बदले में बेसेनियो उसे 3000 ड्यूकेट्स देना चाहता था. उसने लेने से इनकार कर दी और उसने उसके बदले में बेसेनियो का रिंग मांग लिया. बेसेनियो उस रिंग देने से इनकार कर दिया और नाराज़ होकर पोर्सिया वहाँ से चली गई. उसके बाद फिर एंटोनियो ने उसे समझाया बेसेनियो को, और बेसेनियो वो रिंग फिर ग्रेसियानो के हाथ से उसको भिजवाया. तो वहीं पर जब वो भिजवाया है तो पोर्सिया को फिर वो ओवरटेक करके ग्रेसियानो यहाँ पर वो रिंग लेकर आया है जो बेसेनियो ने पोर्सिया के लिए दी है. तो यहीं पर ये सीन है. अभी इसको हम स्टार्ट करते हैं. इस सीन में हम देखेंगे कि जिस तरह से यानी पोर्सिया ने बेसेनियो से वो रिंग मांगा था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर नेरिसा भी ग्रेसियानो से वो रिंग मांगेगी शायद, और वो भी उसी तरह के प्रॉमिस के साथ दी है. तो देखते हैं जो आगे चलकर एक्ट 5 सीन में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा ये दोनों रिंग. तो देखते हैं, यहाँ पर चलते हैं. दिस सीन इज टेकिंग प्लेस इन ए स्ट्रीट ऑफ वेनिस. हियर द कैरेक्टर्स आर पोर्सिया एंड नेरिसा. स्टिल दे आर डिस्गाइज्ड एज ए लॉयर एंड लॉयर्स क्लर्क. तो अब यहाँ पोर्सिया कहती है, इंक्वायर द ज्यूज हाउस आउट. पोर्सिया सेज टू नेरिसा, क्या कहती है, ज्यू के घर का पता लगाओ एंड गिव हिम दिस डीड, और ये डीड उसे दे दो. शैलोक के घर का पता लगाओ और ये डीड उसे दे दो. ये कौन सा डीड है? ये वो डीड है जो कोर्ट में तय हुआ था कि एक डीड साइन करना होगा शैलोक को, जिस डीड में ये लिखा होगा कि शैलोक के मरने के बाद शैलोक की प्रॉपर्टी जेसिका और लोरेंजो की हो जाएगी. तो ये डीड है. इस डीड पर शैलोक का साइन होना है क्योंकि शैलोक तो बीमारी का बहाना बनाकर घर आ गया है. एंड लेट हिम साइन इट. विल अबे टुनाइट. फिर पोर्सिया कहती है, विल अबे टुनाइट, हम लोग आज ही रात यहाँ से चल देंगे. एंड बी ए डे बिफोर आवर हस्बैंड्स होम दिस डीड विल बी वेलकम टू लोरेंजो. और अपने हस्बैंड के घर पहुँचने से एक दिन पहले ही हम लोग वहाँ पर घर पहुँच जाएंगे. यानी हस्बैंड के घर पहुँचने से पहले, यानी बेसेनियो और ग्रेसियानो के घर पहुँचने से पहले ही हम लोग बेलमोंट पहुँच जाएंगे. और ये जो गिफ्ट होगा वो लोरेंजो के लिए एक वेलकम गिफ्ट होगा, यानी उसके लिए एक तरह से मैरिज गिफ्ट होगा. इसी बीच यहाँ पर ग्रेसियानो इंटर करता है. ग्रेसियानो यहाँ पर बेसेनियो के द्वारा भेजा गया है, वो अपना रिंग लेकर वहाँ पर भेजा है. ग्रेसियानो यहाँ पर आता है और कहता है, फेयर सर और ब्यूटीफुल सर. यहाँ पर सर पोर्सिया को बोला गया है क्योंकि पोर्सिया जो है वो मेल ड्रेस में है, इसलिए सर बोला गया है. यू आर वेल ओवरटेकन सर, हमने आपको ओवरटेक कर लिया है. माय लॉर्ड बेसेनियो अपॉन मोर एडवाइस. अपॉन मोर एडवाइस का मतलब है ऑन फर्दर कंसिडरेशन, यानी और विचार करने के बाद हमारे लॉर्ड बेसेनियो ने क्या किया है, हैथ सेंट यू हेयर दिस रिंग, आपके लिए ये रिंग भेजा है. यानी जब आप नाराज़ होकर चले गए तो उन्होंने काफ़ी विचार विमर्श करके ये रिंग आपके लिए उन्होंने भेजा है. एंड डॉथ इन ट्रीट योर कंपनी एट डिनर, और साथ में आपको इनवाइट किया है आज की रात डिनर पर. पोर्सिया कहती है यहाँ पर, दैट कैनॉट बी, मीन्स इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, यानी डिनर पर जाना संभव नहीं है. हिज रिंग आई डू एक्सेप्ट मोस्ट थैंकफुली, लेकिन उनका भेजा हुआ ये रिंग मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ और बहुत ही थैंकफुली, इसके लिए मैं थैंकफुल भी हूँ, तो मैं रिंग एक्सेप्ट कर लेता हूँ. एंड सो आई प्रे यू, और इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, टेल हिम फर्दर मोर. सो आई प्रे यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, टेल हिम, कि आप उससे कहना, यानी बेसेनियो से कहना, फर्दर मोर आई प्रे यू शो माई यूथ ओल्ड हाउस. और इसके साथ साथ मेरा एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि आप, मेरा जो ये लड़का है, यानी नेरिसा के लिए बोल रहा है, तो मेरा जो ये लड़का है क्लर्क, इस क्लर्क को आप क्या करो, तो शैलोक का घर थोड़ा दिखा दो. ग्रेसियानो का दैट विल आई डू, वो मैं कर लूँगा, वो तो मैं ज़रूर उन्हें शैलोक का घर दिखा दूँगा. नेरिसा कहते, सर आई वुड स्पीक विथ यू, सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है. यानी अब नेरिसा भी वही ट्रिक यहाँ पर प्ले करने के लिए तैयार है. पोर्सिया से बगल होकर, पोर्सिया से साइड होकर, यानी साइड होकर पोर्सिया से कहती है, आई विल सी
इफ़ आई कैन गेट माई हस्बैंड रिंग, मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि अगर मैं भी अपने हस्बैंड का रिंग अगर ले लिया तो उसके लिए लेने की मैं कोशिश करूँगी। विच आई डिड मेक हिम स्वेयर टू कीप फॉर एवर, और उस रिंग को मैंने सदा सदा के लिए उसे रखने का यानी रखने के लिए दिया है। उनको मैंने ये रिंग उसी प्रॉमिस के साथ दिया है कि वो आजीवन इस रिंग को अपने हाथ में रखेगा, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि ये रिंग उससे मैं ले लूँ। पोर्सिया असाइड होकर नेरिसा से कहती है, दो मेस्ट आई वेंट, इस बात की गारंटी है, सर्टेनिटी है कि तुम ऐसा कर पाओगी, यानी तुम वो हस्बैंड से रिंग ले पाओगी। वी शैल हैव ओल्ड स्वेयरिंग दैट दे डिड गिव द रिंग्स अवे टू मैन, और हम लोग पूरी तरह से यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत तरह से हम लोग इस बात पर जोर देकर कहेंगे कि हमारे जो दोनों हस्बैंड्स हैं यानी बेशेनियो इधर ग्रेशियानो, हम लोगों के हस्बैंड्स क्या करेंगे, उन्होंने ये रिंग किसी मेन को दिया है। हम लोग यहाँ पर कहेंगे दैट दे डिड गिव द रिंग्स अवे टू मैन, दैट दे डिड गिव हिम, वो लोग स्वेरिंग लेकर कहेंगे कि उन लोगों ने मेन को दिया है, यानी दोनों हस्बैंड जो है वो ओथ लेकर कहेंगे कि हम लोगों ने ये रिंग मेन को दिया है। बट विल आउटफेस देम, लेकिन हम लोग इसका अपोज करेंगे, कहेंगे नहीं ये तो उन्हें मेन को नहीं बल्कि वोमेन को दिया है। एंड आउट स्वीयर देम, और इतना ही नहीं बल्कि हम लोग क्या करेंगे, यानी हम लोग जोर जोर से कसम खाकर उसको इस बात का विश्वास दिलाएंगे। अब ये तो एसाइड होकर बोलिए। अब पोर्सिया जोर से कहती है, अबे जाओ, मेक हेस्ट दो नोएस्ट वेयर आई एम टेरी, जाओ जल्दी करना, और तुमको मालूम है कि मैं कहाँ तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, कहाँ तुम्हारे लिए वेट करूँगी। जैसे कहते कम गुड सर, ओ सर प्लीज़ आप आइए, विल यू शो मी टू दिस हाउस, और प्लीज़ आप ये घर मुझे दिखाइए कि सैलो का घर क्या है। यहीं पर ये सीन खत्म हो जाता है और ये कंसिडर कर लिया जाता है, ये मान लिया जाता है कि ग्रेशियानो से नेरिसा ने वो रिंग ले लिया है, और साथ में पोर्सिया को बेसोनियो का रिंग मिल गया है। तो दोनों वाइफ्स अपने अपने हस्बैंड का रिंग ले चुकी है, और लेने के बाद अब वो नेक्स्ट सीन में एक्ट 5 सीन 1 जो इस ड्रामा का लास्ट सीन होगा, उसमें इसके ऊपर काफ़ी बड़ा सा एक सीन है, बड़ा सा एक पार्ट है जिसमें इसको रिंग के लिए क्वेरल होगा, झगड़ा होगा, और फिर जाकर पूरी बात जो है वो वहाँ पर फिक्स हो जाएगी। तो ये सीन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी यूजफुल भी। तो हम लोग यहाँ पर इसको यहीं पर ख़त्म करेंगे। सो ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।